तो एक नई उम्मीद के साथ, एक नई महत्वाकांक्षा के साथ और एक नई संकल्प को लेकर के हम लोग आने वाले 2025 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम लोग मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है जहाँ पे हम लोग क्लास 10th का यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो या फिर एसएससी बोर्ड हो, ठीक है, चाहे वो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे राजस्थान बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का जो भी बोर्ड एग्ज़ाम होता है उस बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से जो क्वेश्चंस बन के आएंगे ना उसकी भरपूर तैयारी करवाने वाले हैं हम। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है। तो आज हम लोग क्या कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 10th का एक बहुत अच्छा सा चैप्टर है, नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस। और मैं बता दूं, लाइफ प्रोसेस से हर साल कोई न कोई एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। देखो मेरे पास तो उसमें ना 4 तो मेन टॉपिक है, लाइफ प्रोसेस में 4 तो मेन टॉपिक है। कौन कौन सा? एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, एक आपका क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ये 4 सिस्टम होते हैं, 4 हमारे पास उस चैप्टर में दे रखा सिस्टम। इन 4 में से ना हर वर्ष है ना एक एक करके ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। इस बार के दिया पेपर देखो तो इस बार के पेपर में क्या है ना, इस बार के पेपर में आपका हार्ट का डायग्राम पूछा हुआ था। लॉन्ग टेप के क्वेश्चन में हार्ट का डायग्राम पूछा था और मैं बताऊं कितने मार्क्स का था ये टोटल आपका 6 मार्क्स का था। अब याद करो, यदि 6 मार्क्स यदि आपको पाने हैं तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो इसके लिए हमें क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे खूब अच्छे से, है ना, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं हम लोग। तो आने वाले पर डे, आने वाले हर एक दिन में आपको ये सीरीज आपको मिलती चली जाएगी, है ना, एक एक करके वीडियो आपको मिलेगा जहां पे तैयारी आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, एक नए अंदाज में, एक नई हिम्मत, एक नई उम्मीद, एक नए उत्साह के साथ। तो जुड़ना मत भूलिएगा सब लोग। साथ ही साथ जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, इस वीडियो को इतना शेयर कर देना कि मैं बताऊं कि आपके लिए ना ये वरदान साबित होने वाला है। ठीक है, क्योंकि एक तराई के बेल्ट में, इस पिछड़े हुए क्षेत्र में हम लोग ना जो एक नया मुहिम शुरू किया है, ये हम सभी के लिए एक मालूम है वरदान साबित होगा। तो आओ हम सभी लोग मिलकर के एक नई इच्छा के साथ, एक नई महत्वाकांक्षा के साथ इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं, है ना। तो आओ हम लोग भगवान गणेश का नाम लेकर के, है ना, गणपति बप्पा मोरिया का नाम लेकर के हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं, जिस चैप्टर का नाम आप क्या जानते हो, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो आओ बाबू हम सभी लोग मिलकर क्या पढ़ते हैं आज, है ना, लाइफ प्रोसेस, जहाँ पे बाबू क्या होगा, हर एक एग्जाम में, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बन के आता है। बोर्ड एग्जाम को ले लो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ले लो, ठीक है। तो आओ हम लोग शुरुआत करते हैं लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना। चलो देखो, सबसे पहली बात, चैप्टर का नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस, है ना। चैप्टर का नाम आप क्या देख रहे हो, लाइफ प्रोसेस। अब क्वेश्चन बन के आता है कि मेरे दिमाग में कि लाइफ प्रोसेस है क्या, है ना, लाइफ प्रोसेस क्या है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लाइफ प्रोसेस हम समझे तो क्या समझें, कोई पूछेगा इसका मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है। तो आओ मैं इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। देखो लाइफ प्रोसेस क्या है, यदि इसको हम लोग समझे ना तो इसको एग्जाम्पल से समझो क्या होता है। एक बात बताओ, हमें ना लाइफ करने के लिए, हमको जिंदा रहने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए क्या क्या एक्टिविटी ज़रूरी होता है। अच्छा एक बात बताओ, हमें एनर्जी पानी है ना, हमें एनर्जी चाहिए, क्या चीज़, कोई भी वर्क करने के लिए, कोई काम करने के लिए। अब बताओ हमें कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, सही है ना। अब बताओ हम कोई भी कार्य करते हैं, हमें देखो हम इसमें बोल रहे हैं ना, हम बोलने का कार्य कर रहे हैं। आप इस समय क्या कर रहे हो, बैठ के पढ़ रहोगे आप, तो बैठ के पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं क्या है, एनर्जी चाहिए ना। कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। इसका मतलब क्या है, अपनी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए हमको एनर्जी पाने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। कंफर्म हो ना। तो सबसे पहली पॉइंट आप क्या बोल सकते हो, हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, हमको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। दैट मीन्स बाबू हम क्या बोल सकते हैं, हमको पोषण चाहिए, सही है ना, हमको क्या चाहिए, पोषण चाहिए। अब आगे चलो, यानी हमें अपने आप को जिंदा रहने के लिए, हमें अपनी लाइफ को जिंदा करने के लिए, हमें अपने आप को जीवित रहने के लिए जो जो एक्टिविटी जरूरी है ना, इसमें सबसे पहले मैंने प्राथमिकता किसको दी है, न्यूट्रिशन को दी है, ठीक है। अब आगे चलो, अब आगे जरा समझना, पॉइंट नंबर 2 को समझे हम लोग। एक बात बताओ, एक पल के लिए यदि मैं आपसे कहूँ, यदि मैं आपसे कहूँ
जो आप लोग O2 लेते हो ना, O2 को बंद कर दो लेना, है ना, O2 को लेना बंद कर दो, CO2 को बाहर निकलना बंद कर दो, क्या होगा जरा सोचो। हम अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? O2 को इनहेल करना होगा, O2 को लेना होगा, और CO2 को क्या करना होगा? बाहर को निकालना होगा। मतलब ये कह दें अपने लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए हमें जिंदा रहने के लिए क्या है? रेस्पिरेशन आवश्यक है कि नहीं है? क्यों? O2 को लोगे ना, O2 को लेना होगा और CO2 को बाहर निकालना होगा। क्या है? ये हमारी एक्टिविटी है, हमें जिंदा रहने के लिए इसको करना जरूरी है। नहीं करोगे तो क्या है? इस धरती पे, इस पूरे कायनात में हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हम क्या बोल सकते हैं कि हमको ना रेस्पिरेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। हमको रेस्पिरेशन तो चाहिए ना, हमको रेस्पिरेशन तो करना है। मतलब ये है हमें श्वसन तो करना है ना। बिना श्वसन का तो क्या हम अपने आप को जिंदा रख पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। अच्छा एक बात बताओ, अब आगे चलो। यदि मैं आपसे ऐसे ही पूछ लूँ, आप ना खाना खाते जाओ, खाना खाते जाओ, न्यूट्रिशन लेते जाओ, और एक समय ऐसा आएगा, है ना, बताओ हम अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना चाहेंगे ना, तो बताओ बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? एक्सक्रीशन करना होता है, उत्सर्जन का कार्य करना होता है। अच्छा, एक्सक्रीशन कर रहे हो, अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रहे हो, ये थर्ड पॉइंट आपका बन जाता है। ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो? एक्सक्रीशन कर रहे हो, है ना, एक्सक्रीशन कर रहे हो, मतलब क्या चीज़? आप लोग उत्सर्जन कर रहे हो, सही है ना, उत्सर्जन का कार्य कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ ना यार, यदि हमारी बॉडी है, हम फील कैसे करते हो यार? सोचो, कोई आके आपको टच करता है, फील हो जाता है कि हाँ किसी ने हमको टच किया है। आपको भूख का एहसास, प्यास का एहसास, उसके अलावा आप कहीं चल रहे हो, है ना, और सामने आपको कुछ दिख जा रहा है, गर्मी का एहसास, है ना, ठंडापन का एहसास, ये सब चीज़ें फील करते हो किसके थ्रू? सेंस ऑफ ऑर्गन के थ्रू ना। अब ये याद करो मेरे दोस्त, एक बात बताओ, हमें अपने आप को जिंदा करने के लिए, हमें आपको जिंदा रहने के लिए, हमें अपने आप को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जो एक्टिविटी आवश्यक होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। क्योंकि लाइफ को प्रोसेस करना है ना, हमको लाइफ को चलाना है ना, और लाइफ को चलाने के लिए जो एक्टिविटी हमारे लिए जरूरी होता है, जो हमारे लिए ना गतिविधि आवश्यक होती है, हमें भोजन लेना है, हमारी भोजन लेनी हमारी प्राथमिकता है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। श्वसन करना हमारे लिए क्या है? जरूरी है। रेस्पिरेशन हमारे लिए जरूरी है। ये क्या है? एक लाइफ प्रोसेस का एक अंग है यार, एक अंग है, ये हम सभी को आवश्यक होता है। तो मिला जुला के क्या कहोगे आप? इसका कैलकुलेशन क्या निकालोगे आप? आंसर ये दोगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, क्या चीज़ जिंदा रहने के लिए, उसको अपने आप को, लाइफ को आगे कंटिन्यू करने के लिए जो एक्टिविटी आवश्यक होती है, चाहे वो रेस्पिरेशन की हो, चाहे वो डाइजेशन का हो, चाहे वो एक्सक्रीशन का हो, चाहे फीलिंग का हो, चाहे हर एक, देखो हमें अपने आप को महसूस करना है। ध्यान देना, ये सारी एक्टिविटी ना लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आती है। इस बात